नमस्कार, एक बार फिर से एक नए विषय के साथ मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री ने कलेक्टरों के साथ जो बैठक की है और उसके बाद जिस तरह का बवाल मचा हुआ है उस पर। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने 10 राज्यों के 54 जिलों के कलेक्टर से बातचीत की और ये पहले से ही तय बैठक थी, जिसमें पीएम की बैठक पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका नहीं दिया गया, जिससे हम अपमानित महसूस कर रहे हैं। और क्या क्या उन्होंने बोला है वो मैं बता देती हूँ। ममता बनर्जी ने कहा कि बैठक में सीएम को बोलने का मौका नहीं दिया गया, कठपुतली की तरह हम बैठे रहे, वैक्सीन पर कुछ नहीं पूछा, ब्लैक फंगस पर कोई बात नहीं हुई, बीजेपी वाले राज्यों के डीएम को ही बोलने का मौका दिया गया। उनकी इसी बात को मैं फ़िलहाल फैक्ट्स पर लेकर आना चाहती हूँ। सच क्या है? दरअसल प्रधानमंत्री की जो कलेक्टरों के साथ बैठक हुई उसमें कई ऐसे डीएम थे जो कि बीजेपी शासित राज्यों से नहीं थे, जिनमें छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में वहां पर बीजेपी शासित सरकार नहीं है, केरल वहां लेफ्ट की सरकार है, राजस्थान वहां भी कांग्रेस की सरकार है। यहाँ के कलेक्टरों ने बोला, अपनी बात को रखा। तो ऐसे में वो ये क्यों अनर्गल आरोप लगा रही हैं? और सबसे बड़ी बात ये डीएम की बैठक थी जो प्रधानमंत्री ले रहे थे। ये प्रधानमंत्री जो बैठक ले रहे थे उसमें विशेष तौर पर एक राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर तो चीफ मिनिस्टर्स को रखा गया था, लेकिन उन्हें बोलने जैसा कोई ऐसा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। तो ममता बनर्जी ऐसा क्यों कह रही हैं? एक सवाल तो ये। और क्या ये चीफ मिनिस्टर्स के ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बैठकें हो रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। मौजूदा हालात में जिस तरह से देश है और दूसरी लहर के दरमियान ही हम देख रहे हैं किस तरह की दिक्कतें मेडिकल रूप पे सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ अब तीसरी लहर, साथ ही ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, तमाम तरह की और चुनौतियां सामने मुंह खड़ी हुई हैं। ऐसे में ममता बनर्जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि इस संजीदा दौर में और उससे पहले भी कब कब उन्हें बैठकों में बुलाया गया और वो नहीं पहुंची। उन्हें साल 2014 में प्रधानमंत्री ने एक बैठक बुलाई थी, वो उसमें नहीं पहुंची थी। 2015 में लैंड बिल पर बैठक हुई थी पीएम की, उसमें भी वो नहीं आई। 2019 में नीति आयोग की बैठक हुई, उसमें नहीं पहुंची। फिर अब आ जाइए 2019 में एक और बैठक हुई थी, एक देश एक चुनाव पर, उसमें भी नहीं आई। 2020 में आ जाते हैं, सबसे बुरा दौर, कोरोना की बैठक में वो नहीं आई। 2021 में भी कोरोना की जो बैठक हुई उसमें नहीं आई। और फिर कलेक्टरों की बैठकों में ना पहुंचकर वो ये आरोप लगा रही है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। बार बार अगर ममता बनर्जी ये बात कह रही हैं तो इसकी वजह क्या है ये भी हमें समझना होगा। बंगाल में कोरोना का जो हाल है वो ये कि 24 घंटे में रिकॉर्ड 157 लोगों की जान गई है। बंगाल की जो पॉजिटिविटी रेट है वो 27% के करीब है। देश में पॉजिटिविटी रेट 13.2% है और वैक्सीनेशन के मामले में यूपी महाराष्ट्र से बहुत पीछे है बंगाल। तो उनको लगता है कि बंगाल पर या दूसरे ऐसे राज्य जहां कांग्रेस या फिर किसी और पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें, कम से कम उनके सीएम को मौका देना चाहिए। लेकिन सच बात यह है कि ये तो डीएम्स के साथ होने वाली बैठक थी, इस पर कैसे उन्हें बोलने का मौका दिया जाता। लेकिन फिर भी जो मैं इस पूरे घटनाक्रम से समझ पा रही हूँ वो ये कि विषय या डीएम के साथ, सीएम के साथ या हेल्थ सचिवों के साथ, जिनके साथ भी बैठक हो, मसला है इस महामारी के दौर में हमें बहुत अच्छे से डटकर सामना करना है इस महामारी का। और वो भी तब जब हम देख रहे हैं कि दूसरी लहर बहुत मुश्किल से हम लोग गुजर रहे हैं उससे, और तीसरी लहर आने के संकेत मिल रहे हैं। प्लस ये ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं लोगों को। कहा जा रहा है कि ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा ख़तरनाक है वाइट फंगस। तो उसके बारे में हमें तैयारियों को लेकर और सतर्क होना होगा, और वो तभी हो पाएगा जब स्टेट और सेंटर का एक बेहतर सामंजस्य देखने को मिले, जो कि अभी तक रह रहकर नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक और बात जो मैं भूल गई थी वो ये कि सिर्फ ममता बनर्जी को छोड़कर किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर ने इस बात को नहीं उठाया, यानी कि वो भी अच्छी तरह से वाकिफ थे कि आज मौका था कलेक्टर्स से बात करने का, ना कि चीफ मिनिस्टर्स से बात करने का। और ऐसा तो है नहीं कि चीफ मिनिस्टर्स की बैठक में ममता बनर्जी को नहीं बुलाया जाता, वो नहीं आती, एक अलग बात है। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।